रिक्वेस्ट है ऑन कर लेंगे। सो जस्ट 1-2 मिनट की फॉर्मेलिटीज है जो हम सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। न्यूट्रिशन वीक में आज हम सेकेंड डे है ना। हम सभी पहले से ही कल ही अनाउंस हो चुका था कि वी ऑल आर डूइंग गार्डनिंग, सो सम लिटिल बिट वी विल गिव द टिप्स। सो इसके लिए मैं सबसे पहले कल्पना शेखावती का वेलकम करती हूँ, जो जयपुर से हैं, बहुत सीनियर टीचर है आर्ट ऑफ लिविंग की और बहुत सारे चीजों की टीचर है, जैसे हैप्पीनेस, वेलनेस, होम गार्डनिंग, केवाईसी, केवाईटी, एंड वो पूजा पंडित भी है ना। इसी तरह से मैं नीलिमा कांत जयपुर से, सेम ऑल दोज थिंग्स जो मैंने कल्पना दी के लिए बोला, जयपुर से। सो वन बाय वन मैं सबको हाईलाइट भी करती जाऊंगी। हमारे साथ निधि गुप्ता दी है। निधि दी आपको होस्ट हो तो सो प्लीज स्पॉटलाइट पे आ जाओ। और निधि गुप्ता का बंद है, कोई नहीं। सो कल मैं हमारे साथ निधि गुप्ता दी हैं, इंदौर से हैं, और वो भी काफी सीनियर टीचर है। उनके बारे में तो क्या ही कहूँ। पहले वो इंजीनियर थी और उनको इतना पैशन आया, या गुरुदेव की बातें इतनी गहराई से घुसी कि वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन को छोड़ के अपना पूरा टाइम आर्ट ऑफ लिविंग में दे रही हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस प्रोग्राम को ले रही हूँ, वेलनेस ले रही हूँ, या होम गार्डनिंग ले रही हूँ। एम आई राइट? सो अब मैं सबसे पहले स्पॉटलाइट कल्पना शेखावत दी को करती हूँ। आज उनसे सुनते हैं कि दीदी हमको किस ओर ले जा रही हैं। सो वेलकम यू कल्पना दी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुड इवनिंग। आज के हेल्थ वीक के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है गार्डनिंग टिप्स। तो आज हम आपको गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स देंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी एक बार सबको मैं देखना चाहूंगी कि सभी गार्डनिंग करते हैं क्या। या तो चैट में लिखेंगे या फिर बताएंगे कि आप लोग सभी कौन कौन गार्डनिंग करता है। अभी यहाँ पे कितने हैं, 30 कितने लोग हैं, उनमें सब गार्डनिंग करते हैं। तो जो गार्डनिंग यस करते हैं ठीक है, जो गार्डनिंग नहीं करते हैं तो वो गार्डनिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि गार्डनिंग क्या है, एक क्रिएटिविटी है। गार्डनिंग करने से उसके क्या क्या फायदे हैं पहले देख लेते हैं, फिर सीखेंगे कि फिर टिप्स देंगे। तो गार्डनिंग के क्या क्या फायदे हैं। गार्डनिंग से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है ना। हमारा मन अच्छा रहता है। और जब हम हमारी धरती माँ, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो धरती माँ है, उस वो जो मिट्टी है हमारी, उसमें जब हम हाथ डालते हैं अपना, है ना, उसमें जब काम करते हैं, और हमारा जो गाय की गोबर की खाद है उसमें जब हम काम करते हैं, तो हमारा सोल नरिश होता है ना। तो गार्डनिंग करना एक बहुत ही अच्छी चीज है। गार्डनिंग से क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी आंखों को भी एनर्जी मिलती है, और जब हम ग्रीनरी देखते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो गार्डनिंग जरूरी नहीं है कि हम उसमें सब्जियां लगाएं, है ना। हम तरह तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम, अपने घर के लिए वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो गार्डनिंग से हमें क्या क्या मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, फूड मिलता है ना। फ्लावर्स हम लगा सकते हैं हमारे घर में, हर्ब्स लगा सकते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं, और कुछ भी चाहो, जो कुछ आप चाहो वो लगा सकते हो, है ना। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारा जो मन है वो एकदम प्रेजेंट में रहता, हम एकदम प्रेजेंट में रहते हैं, है ना। और एक मेडिटेशन हो जाता है जब हम प्लांट्स के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक मेडिटेशन हो जाता है हमारा। तो इसलिए सभी को गार्डनिंग करनी चाहिए। तो गार्डनिंग करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास में जगह कितनी है और कहाँ पे है ना। एक तो जगह होती है जमीन में, कि भी हमारा छोटा सा नीचे गार्डन है, लॉन है, उसके साइड में जगह है, या फिर हमारा बैकयार्ड है, या फिर बालकनी है, या फिर हमारी टेरेस है। ठीक है।
तो मेरे पास तो नीचे जगह कम है, इसलिए मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, है ना। तो हमें गार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले जगह देखनी है। अगर हम टेरेस पे कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम मतलब घर के बैकयार्ड में या फ्रंट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास जगह है तो उसमें हम कर सकते हैं, है ना। अपना कोई भी एक स्क्वायर में कुछ बना लिया या एल शेप में बना लिया, या बीच में लॉन रख लिया, चारों तरफ हमने कुछ प्लांट्स लगा लिए, फूल लगा लिए, कुछ सब्जियां लगा ली थोड़ी बहुत, जो हम घर में यूज कर पाए। तो ये हो गया। और छत पे करने के लिए हमको स्पेशल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज का। पानी का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी छत के नीचे से पानी नहीं आना चाहिए, तो छत को थोड़ा सा हल्का सा वाटर प्रूफ कर लें। और छत पे हमारा कितनी जगह है, किस तरह के मतलब हम गमले रख सकते हैं, ग्रो बैग रख सकते हैं, छोटे रखेंगे कि उससे बड़े रखेंगे, उस हिसाब से हमको देखना है कि कितनी जगह है हमारे पास में। तो जब हम जगह हमारी सफिशिएंट है तो हम छोटे बड़े सभी टाइप के गमले रख सकते हैं। तो जो हम गमले रखेंगे या ग्रो बैग रखेंगे, है ना, तो ग्रो बैग आजकल बहुत इजी है उनको हैंडल करना, उनको हाथ में लेना, उठाना, खाली करके रख दो, काम में नहीं आ रहे हैं। तो ग्रो बैग जब हम रखेंगे तो हम अपना गार्डन का सेटअप ऐसे करेंगे कि हमारे घूमने के लिए चारों तरफ जगह रहे। जैसे अभी मैंने मेरा गार्डन बनाया है एल शेप में, ऐसे और ऐसे। तो बीच में लॉन है, आर्टिफिशियल लगा रखी है मैंने, क्योंकि पानी लॉन में बहुत वेस्ट होता है, इससे बढ़िया गार्डन में पानी दें। तो एल शेप में मैंने अपना गार्डन बना रखा है और उसके चारों तरफ जगह है। ठीक है, जब हम गार्डन टूर करेंगे तो हम देखेंगे। तो चारों तरफ जगह रहनी चाहिए हमें, काम करने के लिए, लगाने के लिए, तोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमको जगह रहनी चाहिए। तो हम छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जगह रहनी चाहिए। उसके बाद में फिर हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं, छाया वाले पौधे लगा सकते हैं, धूप वाले पौधे लगा सकते हैं, और हम फ्लावर्स लगा सकते हैं, और छोटी मोटी सब्जियां लगा सकते हैं जो हमें भाग भाग के बार बार बाजार नहीं जाना पड़े। थोड़ा सा अभी सर्दियां आ रही है, मेथी पालक धनिया डाल दिया तो हमारा काम हो गया। तो इस तरह हम मिक्स गार्डनिंग करें, कभी भी एक तरह की नहीं करें। जैसे हर्ब्स लगा दी, तुलसी लगा ली, है ना, अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स लगा लिए। तो ये जब हम गार्डनिंग करेंगे तो कोई चीज हम सीड से लगाएंगे और कोई हम नर्सरी से प्लांट लेके आएंगे या फिर कोई टहनी से लगाएंगे, है ना। तो तरह तरह से प्लांट्स लगते हैं। तो जब हम एक सबसे बड़ा टिप ये है कि जब हम गार्डन से प्लांट लेके आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि लाते ही हम जोश जोश में उसको ला करके और फटाफट से गमले में चेंज करके लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत हैबिट है ना, गलत प्रैक्टिस है ये। हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम जब नर्सरी से कोई भी प्लांट को लेके आते हैं तो उसको अपने घर में लाके रखो, तो वो हमारे से फेमिलियर होगा थोड़े दिन। क्योंकि देखो हम भी कहीं अगर जाते हैं तो क्या होता है कि कहीं जाते हैं तो जल्दी से हम वहां पे मतलब फेमिलियर नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते, हमको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। वैसे प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को थोड़े दिन हमारे पास वहीं पे रखो, उनको पानी वाने दो, जब वो थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे हमसे, सेट हो जाएंगे, तब हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे गमले में। ठीक है, एक तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जब हम बीज से लगाएंगे तो हमको क्या करना है, जो छोटे बीज हैं, है ना, जैसे मिर्ची है और टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इस तरह के जो बीज होते हैं उनको पहले सैपलिंग तैयार करनी पड़ती है। तो हम ट्रे के अंदर उनको सैपलिंग तैयार करेंगे पहले। उसके बाद में हम फिर उनको जब वो थोड़े 5-6 इंच के हो जाएंगे, थोड़े इतने इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, तब हम उनको अपनी मेन जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, तो बीज से भी लगते हैं, और जैसे भिंडी है, लौकी है, तुरई है, जो ऐसे बीज होते हैं वो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट हम टहनी से लगा सकते हैं,
कुछ जैसे स्नेक प्लांट है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके पास से बच्चे निकल जाते हैं। एक प्लांट हमने लगाया और उसके पास से अंदर से साइड से और बहुत सारे निकलते रहते हैं, तो उनको भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उनको भी ट्रांसप्लांट करके हम अलग अलग लगा सकते हैं, कहीं से लेके भी आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के घर से या ऐसे। तो इस तरह हम अलग अलग तरह से प्लांट लगा सकते हैं, और नर्सरी से जब हम प्लांट लेके आए तो उसको कुछ दिन बाद ट्रांसप्लांट करें। तो जब हम सीड से लगाएंगे तो उसके बाद में जब हमारा ये लग जाएगा प्लांट, जब लगा दिया हमने, कुछ भी फ्लावर्स लगा दिए, सब्जियां लगा दी, तो क्या किया हमने, फिर उनको हम पानी देंगे। तो पानी कैसे देंगे? पानी हम पाइप से, आगे शावर लगता है जो एक छोटा सा होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो हम लेके आ जाएंगे सीड की दुकान से, तो वो पाइप के आगे लगा करके हम पानी देंगे। हम डायरेक्ट पाइप से प्रेशर के साथ पानी नहीं देंगे, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो डायरेक्ट अगर हम पानी देते हैं पाइप से, तो हमारा उसके अंदर जो छोटे छोटे बीज है या फिर छोटी पौध जो हमने सैपलिंग शिफ्ट की है, वो आपकी पूरी गिर जाएंगी और प्रेशर से खड्डे भी हो जाएंगे मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, तो आपका वो बीज भी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम आगे जो फव्वारा एक आता है उसको हम लगा करके फिर पानी देंगे। और पानी हम ऐसा नहीं है, आजकल स्प्रिंकल सिस्टम है या फिर कोई ड्रिप सिस्टम लगा दिया, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम खुद पानी देंगे। उससे क्या होगा, जो मैंने शुरू में इतनी सारी चीजें बताई थी, कि हमारा मन अच्छा होगा, हमारा मेडिटेशन होगा, हमारा प्लांट्स की सेवा होगी एक, है ना। जब हम नेचर को कुछ देते हैं तो नेचर भी हमें पलट के देता है। ठीक है, तो हमें इसलिए नहीं नेचर को देना है कि वो हमको पलट के दे, हमको तो बस देना है। देते ही रहना सीखना है हमें, है ना। गुरुजी भी कहते हैं देते रहो, है ना, फल की इच्छा मत करो, बस देते रहो। ठीक है, तो हमें प्लांट्स की सेवा करनी है। तो इस तरह जब हमने प्लांट्स को पानी दिया, तो पानी कैसे देना है हमको, पानी हमको बहुत भर के नहीं देना है, कम कम पानी देना है। ठीक है, पानी इसलिए ज्यादा नहीं देना है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स की हमको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। प्लांट्स के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए कि किस सब्जी को, किस प्लांट को, किस फ्लावर को ज्यादा पानी चाहिए, किसको कम चाहिए, किसी को रोज चाहिए, किसी को 2-3 दिन में एक बार चाहिए, और किसी को 15 दिन में चाहिए, किसी को 1-1 महीने तक। सकुलेंट जो होते हैं वो 1-1 महीने तक रह जाते हैं बिना पानी के। स्नेक प्लांट को आप अगर 1 महीने तक पानी नहीं दोगे तो वो मरेगा नहीं। तो इस तरह से पानी का भी हम ध्यान रखेंगे कि पानी हमको कितना देना है। ज्यादा पानी अगर हम दे देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट्स हैं, इनमें अगर हमने ज्यादा पानी दिया तो क्या हुआ, पौधा हमारा सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, और हमें ऐसा भी नहीं करना कि सारे प्लांट्स के साथ में हमको 10-10 दिन में पानी देना है, नहीं तो जिनको ज्यादा पानी चाहिए या जो इनको डेली पानी चाहिए, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे पौधे। तो इस तरह हमको पानी का भी ध्यान रखना है। हमको हमारे गार्डन का सेटअप कैसे करना है, जैसे अगर हमने फ्लावर्स लगाए हैं, है ना, और फ्लावर्स के बाद में फिर छोटे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, फिर उससे थोड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो हमको हमारी सेटिंग ऐसे करनी है कि दीवार के पास में हमको हमारे बड़े बड़े सबसे जो ऊंचे जो हाइट के प्लांट्स हैं, सबसे पहले वो रखने हैं। उसके आगे फिर उससे छोटे हाइट के रखने हैं, फिर उससे आगे उससे छोटे हाइट के रखने हैं। तो अगर आप, मेरे छत पे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मुझे तो लेयर्स में ही लगाने पड़ते हैं। सबसे पीछे सबसे बड़े, फिर उससे आगे उससे छोटे, फिर उससे आगे, फिर उससे सबसे नीचे फ्लावर्स के, क्योंकि फ्लावर्स के तो इतने छोटे छोटे ही होते हैं, सीजनल होते हैं क्योंकि वो। तो हमको सीजन वाइज भी प्लांट्स लगाने हैं। जैसे अभी विंटर का सीजन आएगा तो फ्लावर्स बहुत आएंगे, गर्मियों में कम फ्लावर्स होते हैं। अभी सिर्फ मैरीगोल्ड ही चल रहा है ना, और सदाबहार चल रहा है, अभी हमारा अपराजिता चल रहा है, गुड़हल चल रहा है। तो इस तरह हम अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगाएंगे। ठीक है, हमारे घर में क्या होता है कि जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हम या तो फ्लावर फ्लावर ही, पूरा फ्लावर ही लगाते रहते हैं, या फिर खाली ऑर्नामेंटल लगाते रहते हैं, या फिर सब्जियां लगाते रहते हैं। तो हमको मिक्स लगाने हैं।
क्योंकि आजकल क्या है कि सारा केमिकल डालने की वजह से जो हमारी तितलियां हैं, बटरफ्लाईज हैं, वो सारी गायब हो गई हैं। हमारे जो भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, वो गायब हो गई हैं। पहले जो ब्राउन कलर की छोटी छोटी चिड़िया होती थी, बर्ड्स आती थी हमारे गार्डन में, पूरा गार्डन है वो पूरा भरा रहता था बटरफ्लाई से और बहुत सारे इंसेक्ट से। आज एक भी इंसेक्ट नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबने केमिकल डालना शुरू कर दिया। तो हमें क्या करना है, अब फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। मैरी गोल्ड ज्यादा से ज्यादा लगाना है, और जो भी सीजनल फ्लावर्स हैं वो हमें बहुत लगाने हैं। उसके साथ में हमें सब्जियां भी लगानी है। तो इस तरह हमने क्या किया, पानी दिया। फिर जब हमारी कोई अगर सब्जियां हैं तो जो डायरेक्ट लगती है, जैसे पालक है, धनिया है, मेथी है, वो डायरेक्ट लगती है, उनको हमने क्यारी में स्प्रिंकल कर दिया। और थोड़ी सी गुड़ाई कर दी और पानी दे दिया, तो वो हमारे डायरेक्ट लग जाएंगे। ठीक है, तो कुछ सीड्स डायरेक्ट भी लगते हैं, छोटे भी बड़े भी। उसके बाद में हमको क्या करना है कि जैसे लौकी तुरई हमारी बेल वाली है, तो उनको हमको क्या करना है, वो तो पूरी क्यारी में फैल जाएगी और फिर किसी को होने ही नहीं देगी। तो हमको क्या करना है कि हमारी जो बेल वाली जो सब्जियां हैं, जो भी लौकी तुरई है, उनको रस्सी से बांध करके और ऊपर चढ़ा देना है। या तो बैम्बू की लकड़ी से चारों तरफ वो बना के ऊपर रस्सी बांधो तो वो फैल जाएगी, या फिर अगर लोहे का स्ट्रक्चर बना है तो उस पे आप चढ़ा दो बेल तो हो जाएगी। कोई फ्लावर की क्रीपर है, अपराजिता है, या फिर कोई भी दूसरी बेलें हैं, तो उनको भी हम रस्सी से बांध के चढ़ा सकते हैं। चढ़ानी ही है हमको, तभी उनकी सुंदरता बढ़ेगी। जो बेल होती है ना, वो होती ही इसलिए है कि उसको थोड़ा सा सहारा मिले और वो चढ़ जाए। ठीक है, जैसे मैं मक्का लगाती हूँ तो वो मक्के का प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके पास में मैं कुछ ऐसा लगा देती हूँ तो वो मक्के के ऊपर चढ़ जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं, मक्का भी लग जाती है और कोई बेल भी चढ़ी जाती है ककड़ी की या लौकी की उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने अपना जगह को देखा। जगह में हमको सबसे पहले ये भी देखना है कि कोई भारी हमारे जो गमले हैं, ठीक है, उनको हमको कैसे रखना है। हमको हमारा जो बीम है, हमारी छत किस पे टिकी हुई है, जो बीम के ऊपर छत टिकी हुई होती है, उस बीम के वहां ऊपर ऊपर हमको हमारे गार्डन का सेटअप करना है। क्योंकि अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो हमारा वजन कौन लेगा? छत छत का जो हमारा घर का वजन तो बीम लेते हैं, तो उसके ऊपर हमारे हमको गार्डन का सेटअप करना है, ताकि हमारा जो छत के ऊपर वजन नहीं आए। ठीक है, उसके बाद में जो हमको जो लगानी है, जैसे हमने समझो कि हमने तुलसी का पौधा लगाया या फिर क्रोटन लगाया है ना, तो हमको क्रोटन का पौधा है तो उसमें क्या करेंगे हम, क्रोटन तो बीच में लग रहा है ना, या फिर डफन बेकिया वो तो बीच में लग रहा है, लेकिन चारों तरफ का गमला खाली है, तो उसका भी हम यूज करेंगे, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा टिप है कि उसमें हम चारों तरफ धनिया लगा दें, या फिर छोटे छोटे जो फूल के प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, चारों तरफ पेंजी होती है, गजेनिया होता है, वो सब हम लगा सकते हैं। तो हमारा गमला कितना सुंदर दिखेगा, और वो पूरा, उसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें नमी बनी रहेगी। उसको जब बड़ा प्लांट तो ऊपर चला गया, और नीचे हम गमले के अंदर क्या करेंगे कि छोटा छोटा कुछ भी धनिया लगा दिया, पालक लगा दिया उसके चारों तरफ, या फिर कोई फ्लावरिंग लगा दिया। और इस तरह जब हम बड़े बेड बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टी क्रॉप करेंगे। उसमें हमने फ्लावर्स लगा दिए, जैसे गजेनिया लगा दिया, पिटूनिया लगा दिया, एक एक फीट की दूरी पर। उसके बीच में हमने एक एक बैंगन का पौधा लगा दिया। कहीं पे हमने मैरी गोल्ड लगा दिया एक क्यारी में, उसके साथ में भिंडी लगा दी, है ना। जब हम लगाएंगे तो एक पौधा गेंदे का लगाएंगे, उसके पास में एक पौधा हम बैंगन का लगाएंगे।
फिर एक हम गेंदे का लगाएंगे, फिर उसके पास हम मिर्ची का लगाएंगे, फिर एक गेंदे का, फिर एक टमाटर का। तो इस तरह क्या किया हमने, मल्टी क्रॉपिंग कर ली, और ये सब हमारे ऊपर चले गए, और नीचे हमने पालक या जो हरा साग होता है, लाल साग होता है, धनिया होता है, ये सब नीचे बिखेर दिया, तो वो नीचे हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी सारी एक बार में कितनी सारी चीजें हो गई, फ्लावर्स भी हो गए, हमको बाजार से पूजा करने के लिए फ्लावर लाने की जरूरत नहीं है, हमको हमारी फ्लावर टी पीने के लिए बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमें धनिया, पालक लाने की जरूरत नहीं है, गंवारफली लाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सब्जी मतलब बहुत कम लाने की जरूरत पड़ती है जब हम खुद से गार्डनिंग करते हैं। तो आप देखना, आप करना शुरू करोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि जब एक आप बीज लगाओगे और जब वो स्प्राउट होके थोड़ा सा बाहर निकलेगा तो आपके मुंह से निकलेगा वाओ, और फिर दूसरे दिन जाके देखोगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। जब मैं एक दिन छत पे नहीं जाती हूँ ना, तो भिंडी मेरी आज इतनी है तो कल वो इतनी बड़ी हो जाती है। तो मुझे देखता है वाओ, ये तो कल तो इतनी छोटी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम हमको क्या करना है, जब हम गार्डन को लगाएंगे तो नीचे हम कोई स्टैंड लगा सकते हैं, अपने गमलों के नीचे लोहे का स्टैंड जैसे मैंने बना रखे हैं। इसके अलावा आजकल प्लेट्स आती हैं प्लास्टिक की, वो भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन को मल्टी क्रॉपिंग से लगा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि हम क्या करते हैं कि कभी भी बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि हम अपने ड्राइंग रूम में या घर में दीवार के पास में एक प्लांट रखते हैं बड़ा सा, फिर उसको क्या करते हैं, दीवार से सटा के रख देते हैं, और वो जो पौधा होता है उसकी पत्तियां होती हैं वो दीवार से टच होती रहती हैं, बेचारी परेशान होती रहती हैं। एक बात ये सोचो कि हमारे अगर कोई अड़ करके, एक सेकंड पानी पी सकते, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई खड़ा है और वो टच होकर के हमारे 1-2 घंटे तक खड़ा रहे, तो हमें कैसा महसूस होता है, अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना। तो ऐसे ही प्लांट के साथ होता है, प्लांट को हमको दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है ताकि वो हम भी आते जाते उसके टच नहीं होने चाहिए, और दीवार से भी वो पत्तियां टच नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा हम दूर रखेंगे। और प्लांट की हम टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, जो भी कटिंग करने वाले प्लांट हैं। जब हमारा गार्डन तैयार हो जाता है तो उसके बाद में जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें से जिसका सीजन खत्म हो जाता है या फिर कोई पत्तियां सूखती रहती हैं, कोई फूल आया थोड़े दिन में वो सूख गया, तो उनको क्या करना है, उनको हमको फेंकना नहीं है। उनको हमको क्या करना है, फूल को, सूखी पत्ती टहनी को लेकर के, और तेरा तुझको ही अर्पण, क्या लागे मेरा, ठीक है, उसको उसी गमले में डाल दो, तो वो कंपोस्ट बन जाएगा। बाहर नहीं फेंकना, उसको डालते रहो, ठीक है। उसके अंदर हमारा जैसे एक मेन प्रॉब्लम आती है तुलसी के साथ। तुलसी का क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं, फोन आता है कि हमारा तुलसी का पौधा मर गया। तुलसी के पौधे में दिक्कत आती है जब उसमें फूल आ जाते हैं, उसके सीड्स आ जाते हैं, तो वो मैच्योर हो जाता है और वो चला जाता है। तो हमको क्या करना है, जब तुलसी के सीड आएंगे, सीड थोड़े पक जाएंगे, तो हम ऊपर से उनको टिप से इतना सा, वो जो बीज का वो है उसको तोड़ देंगे, तो हमारी तुलसी एकदम लाइवली रहेगी।
वो मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी और फ्रेश रहेगी, हरी रहेगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सीजन वाइज प्लांट लगाने। जैसे जो सर्दी के पौधे होते हैं उनको हमको, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हमें धूप में ही रखना है, क्योंकि तभी उसमें फ्लावर आएगा। जो भी फ्लावर जिसमें आने का है, जैसे कोई, चाहे वो सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें भी फ्लावर आएगा तो उसको हमको धूप में रखना है, तभी वो खिलेगा और तभी उसमें से फल निकलेगा। तो हमें और जो गर्मियों के पौधे हैं उनको धूप से बचाना है, उसके लिए हम नेट की व्यवस्था करेंगे। नेट नहीं लगाना चाहते तो बैम्बू का शेड बना के, रस्सी बांध के, कोई बेल ऐसी जो 12 महीने वाली बेल है, ऑरेंज फूल वाली है, कोई भी है, वो उसके ऊपर चढ़ा दो, तो वो धीरे धीरे पूरी चढ़ जाएगी और आपके शेड भी बना रहेगा और थोड़ी सी जगह आप खाली भी छोड़ दो। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूरा हमारा जो गार्डन है वो तैयार हो गया। उसके लिए हम फ्लावर ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, तो हमारा जो मैंने बताया, हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, तितलियां हैं, वो सब आएंगे। ठीक है। तो हमें धूप का भी ध्यान रखते हुए, हमारे जो, जिनको धूप ज्यादा लगती है, जैसे डफन बेटियां हैं, है ना, इनको धूप से ये खराब हो जाते हैं, तो इनको जब धूप गर्मी आती है तो उनको छाया में रखने की व्यवस्था या फिर शेड लगाने की व्यवस्था करेंगे। और जब सर्दी आ जाती है तो उसको धूप में रखने के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको धूप में हम रखेंगे। तो इस तरह से हमारा गार्डन तैयार हो गया। ठीक है। तो अभी मैं निधि जी को हैंड ओवर करूंगी, आगे का वो सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू कल्पना जी। तो कितने अच्छे से कल्पना जी ने बताया ना कि आप गार्डन कैसे तैयार कर सकते हो। बट जब हम गार्डन तैयार करते हैं ना, तो हम काफी टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हम कैसे सॉइल में लगाएं तो हमारा अच्छा रहेगा, हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इस मिट्टी के को देखने के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड में समझिए आप, तो 8 मेजर टाइप ऑफ सॉइल होते हैं। ठीक है, हमने सब बचपन में सुने होंगे, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड या येलो सॉइल कहते हैं हम उसे, लैटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, है ना, और मार्शी सॉइल। ये 8 प्रकार के सॉइल हमारे पूरे वर्ल्ड में मौजूद होते हैं। तो इंडिया में मेजरली क्या क्या मिलता है हमें, इंडिया में काफी तरह की सॉइल मौजूद है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल मौजूद है, मार्शी सॉइल मौजूद है। रेड सॉइल थोड़ा कम मिलता है, बट कुछ स्टेट्स में रेड और येलो सॉइल भी मिलता है। और ब्लैक सॉइल जो है वो हमारी 15% जो हमारा एरिया है भारत का, वो ब्लैक सॉइल कवर अप करता है। सॉइल चाहे कितना भी डिफरेंट हो, अब थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए हम उसके थोड़ा डिटेलिंग में चले जाते हैं कि एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत रिच सॉइल माना जाता है। फिर भी क्या होता है कि फास्फोरस में वो थोड़ा पुअर होता है, पोटेशियम में रिच होता है, फास्फोरस में पुअर होता है। ठीक है। डेजर्ट सॉइल क्या है, डेजर्ट सॉइल मिनरल्स में बहुत रिच होता है, क्योंकि वो उसमें ना छोटी छोटी बारीक सी वो कंकड़ियां सी होती है ना, बारीक सैंड टाइप का सॉइल होता है डेजर्ट सॉइल, यूजली सैंडी सॉइल होता है। तो जितना भी सैंडी चीजें होती हैं उनमें मिनरल्स बहुत होते हैं, बट एक बाइंडिंग एजेंट जो होता है वो उसमें कम होता है। बाइंडिंग एजेंट किस में होता है, हमारी क्ले में। तो अगर हम क्ले को और डेजर्ट सॉइल को आपस में मिला दें तो वो हमारा एक अच्छा सॉइल बन जाता है। तो जब हम गमले बना रहे हैं, ग्रो बैग बना रहे हैं, तो हम 2-3 सॉइल के कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर लेटराइट सॉइल होता है, लेटराइट सॉइल क्या होता है, वो भी मिक्स होता है, मिक्स होता है आपका क्ले का और
डेजर्ट सॉइल की। नेचुरल मिक्स है। अभी हम गमले में मिक्स करने की बात कर रहे थे, वो एक नेचुरल मिक्स है। तो वो क्या क्या है उसमें उसमें ना फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। तो जैसे हर इंसान है ना, हर इंसान एक सा बना हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक से, बट जैसा नेचर, जैसा उसका लाइफस्टाइल होता है या जैसा वो रहता है, उस हिसाब से उसमें कुछ खूबियां हो जाती हैं और कुछ कमियां हो जाती हैं। इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स बात कर रही हूँ या विटामिन बात कर रही हूँ, तो किसी में कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, किसी में कोई, ऐसे ही सॉइल में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है। बट इन डेफिशिएंसी की वजह से कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता। सही बात है ना। उन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम कुछ उसमें ऐसा ऐड कर सकते हैं जो उस डेफिशिएंसी को दूर करे। बस हमें उतना ही करना है। कई बार हम कहते हैं, कई बार आपका माली भी आपको बोलता होगा कि ये मिट्टी ना एकदम रूखी हो गई है, ऐसे हम हटा देते। नहीं, हमें मिट्टी हटाने की जरूरत नहीं है, हमें मिट्टी का टेक केयर करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि मिट्टी में ऐसा क्या कम हो गया है जो आ, आपको ये कर रहा है। तो मिट्टी अगर बहुत भुरभुरी हो रही है, पानी एकदम आप डालते हैं और वो एकदम से बह जाता है, इसका मतलब आपकी मिट्टी में सैंड ज्यादा है, तो हम उसमें थोड़ा सा क्ले मिलाते हैं। और ये जो भी सॉइल की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको मिलना, कहीं से मिलना बिल्कुल आसान होता है। अभी हम आगे चल के नीलिमा जी से सुनेंगे भी कि हम इसी सॉइल को, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, किस तरह से उसकी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। कि मेंटेनेंस करने से क्या होगा, हमारी सॉइल में जो भी कमियां हैं वो कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। अब क्लेई सॉइल का क्या होता है कि वो हर चीज को बाइंड करता है, तभी तो हमारे मटके उससे बनते हैं। जितने बर्तन हम बनाते हैं वो किससे बनते हैं? क्ले सॉइल से, है ना। बट सिर्फ क्ले सॉइल से नहीं बनती, उसमें हम थोड़ी सी सैंड या थोड़ा सा बारीक मटेरियल जो पानी को अब्सॉर्ब कर सके वो डालते हैं। क्यों डालते हैं? जिससे कि वो हार्डन हो जाए, है ना। जब सीमेंट स्ट्रेंथ आ जाए, तो जब भी हम थोड़ी सैंड किसी भी चीज में डालते हैं बारीक छान के, तो वो हमें स्ट्रेंथ देती है। ऐसे ही जब हम घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट में बजरी जरूर बनाते हैं। सीमेंट क्या है? क्ले ही है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम बजरी मिलाते हैं, गिट्टी मिलाते हैं, तो वो बजरी और गिट्टी क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है क्ले को, सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है, जिससे हम बना पाते हैं। ऐसे ही कई बार हमारी सॉइल थोड़ी अल्कलाइन होती है ना। तो अल्कलाइन में क्या होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन चीजों की थोड़ी उसमें कमी हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। इसलिए कभी भी एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी सॉइल खराब नहीं। हम हर प्रकार की सॉइल को अपने गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको बस हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि जो भी उसकी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम क्या चीज अपने घर से, क्या चीज ऐसी इस्तेमाल करें कि उसकी वो कमी को हम पूरा कर सकें। ठीक है। तो मैं अब नीलिमा जी को बोलूंगी तो वो आपको बताएंगी कि हम इस सॉइल को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू निधि दीदी, बहुत अच्छे से सुना किस तरह से आप लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो। तो सबसे मेरा पहला फंडा है, यदि कॉपी पेन है तो लिख लें, प्लांट्स आर वेरी सिमिलर टू अस। जैसे ही आपने जाना कि प्लांट्स मेरे जैसे हैं, सारी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी आपके जैसी होती है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कैसे गार्डन को मेंटेन करेंगे। जब बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनको आप कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत केयर करते हैं, है ना। इसी तरह से जब प्लांट्स बढ़ रहा है तो हमको बहुत केयर करना है। हम मदर को हम देते हैं अच्छा फूड कि बेबी वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो निधि दी ने बोला यहाँ पे मदर कौन है? सॉइल है। तो सॉइल का केयर आपको फर्स्ट करना है, तभी उसमें एक हेल्दी प्लांट की आप उम्मीद कर सकती हो। एम आई राइट? यस और नो? थम्स अप करेंगे। मैं बहुत कम सेशन लेंगी, बट हाँ, आई आपका ओपन होते जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। इवन होम गार्डनिंग फ्रेंड्स को भी मैं बोल रही हूँ,
कि कहाँ आप गलत कर देते हो कि वो प्रॉपर नहीं हो पाता। सो सॉइल शुड बी रिच। जब सॉइल की बात की तो क्या हुआ, सॉइल में क्या क्या होते हैं, एक लाइफ होता है। हम जनरली होम गार्डनिंग के वर्कशॉप लेते रहते हैं और हमारे फ्रेंड्स जानते रहते हैं। सो कैसे लाइव लिविंग थिंग्स को उसमें हम ज्यादा से ज्यादा रखें सो दैट कि सॉइल हमारा ह्यूमस बन सके, राइट। सेकंड है न्यूट्रिशन। यदि सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं होगा, माँ यदि अच्छे से भोजन नहीं करेगी, माँ में पोषक तत्व कमी है, तो वो कैसा बच्चा पैदा करेगी, कमजोर। यदि सॉइल में पोषक तत्व कम है तो कैसे हमारे प्लांट्स होंगे, कमजोर। तो सॉइल में कुछ एलिमेंट्स देना आपको बहुत जरूरी है। जैसे लिख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, है ना, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट दीज आर द प्राइम एलिमेंट्स। सो बहुत सारा हम वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। जैसे कैल्शियम का डिफिशियंसी हो गया तो क्या हुआ, टोमेटो प्लांट में आप देखोगे नीचे से ब्लैक सर्किल होना शुरू हो जाता है, आपको लगता है वो सड़ गया, सड़ा नहीं, जस्ट लैक ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम आप कैसे दे सकते हो, हम सभी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में भी, हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में भी। तो जो पान वाली चूना होती है ना, बट कितना देना है ये भी आपको जानना है। जस्ट चुटकी भर, 1 रुपए का पान वाला चूना आता है, आप थोड़ा सा पिंच निकालो और 1 कप पानी में उसको घोल लो, उसको भी डाइल्यूट करके तब प्लांट्स को एक गमले को आप देंगे। यदि आपने कैल्शियम ज्यादा दिया तो प्लांट्स मर जाएंगे, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ। सो किस अमाउंट में देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हो गया, इसी तरह से आपको मैग्नीशियम देने हैं, आपको NPK सुनते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों के लिए मैं घर का रेमेडी देती हूँ। केले के जो छिलका है उनको आप ड्राई करके, बेस्ट है ड्राई कर लीजिए, अभी तो समर चला गया, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे। और फिर उनको, या फिर फ्रेश है तो उनको 2-3 दिन पानी में आप सड़ने दो। प्याज का छिलका है उसको छील के आप फेंक देते हो डस्टबिन में, मैं बोलती हूँ उसको पानी में डिप करो। समझ में आ रहा। आप गार्लिक के छिलका को फेंक देते हो, गार्लिक के छिलका को भी पानी में डिप करो। और जो हमारी चाय पत्ती होती है, जैसे मोस्ट ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और वी ऑल आर, हम चाय जनरली नहीं अवॉइड करते हैं, बट मैं चाय पत्ती इसलिए रखती हूँ कि मुझे प्लांट्स को पिलाना है। समझ में आ रहा है, इट हैज लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन। सो क्या करना है, थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा केला का छिलका, और थोड़ा सा प्याज का छिलका, और या गार्लिक का छिलका, इन सबको 2-3 दिन पानी में सड़ा लें, फिर उसके छिलके को हटा दें, और वो पानी को पूरे 1 बाल्टी में अच्छे से डाइल्यूट करके प्लांट्स को देंगे। उस दिन पानी नहीं देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। और पानी देने का भी एक बड़ा अच्छा सा है, पता है, एक चीज बड़ा यूनिक है। समर में यदि आप बहुत धूप में पानी देते हैं पत्तों पे, वो क्या करते हैं, वो ड्रॉपलेट जो है ना पानी के, वो क्या बन जाते हैं, लेंस जैसा एक्ट करते हैं। लेंस क्या करता है, लेंस या आप देखे होंगे मिरर को, वो पेपर पे डाल के बचपन में, स्पेशली बॉयज लोग ऐसे चीज करते हैं, वो किसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। गरम में डाला आपके पत्तियों पे, वो ड्रॉपलेट, वो पानी जस्ट विल एक्ट एज अ लेंस, वो क्या करेगा, पत्तियों को जला देगा। इसी कारण आप देखते हुए कभी कभी समर में पानी देते हैं फिर भी आपके पत्ते मुरझा जाते हैं। सो इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। कब डालना है, कैसे डालना है, बहुत सारे डिटेल्स हम वर्कशॉप में बताते हैं, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत डिटेल से पता चल जाएगा। सो आपने बहुत, और पिंचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही पत्ते थोड़े बड़े हो रहे हैं, कुछ प्लांट्स को पिंचिंग करना है, जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, ये सारे बिगनर्स के लिए, जो आप एक्सपर्ट हो ऑलरेडी जानते हो, जितना ज्यादा आप उसको पिंच करेंगे ना, जितना ज्यादा आप निकालेंगे उतने ज्यादा उनकी ब्रांचिंग होगी। सो पिंचिंग, प्रूनिंग, ये सब इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग, आप जब गार्डनिंग करोगे तो आपके पास कुछ टूल्स भी होंगे, कटर हो सकता है, सीजर हो सकता है, जस्ट उनको स्टेराइल करें। स्टेराइल किन से कर सकते हैं, आप डिटॉल से कर सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिस्ट के दुकान में बहुत चीप मिलता है, उसका 3% सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें सारे आपके जितने भी टूल्स हैं उनको बीच बीच में क्लीन करो।
सपोज कोई प्लांट इन्फेक्टेड है, उसको आपने कट किया, आपके सीजन में वो सारे लग गए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी बोलो, अनदर प्लांट को आप कट करोगे, ट्रिमिंग करोगे, वो इन्फेक्शन उसमें लग जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो प्रूनिंग करने से क्या फायदा है? धीरे धीरे हमने देखा कि सॉइल को रिच किया, प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने दे रहे हैं, उनको बहुत सारा दे दिया डोज जो देना है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, और क्या, और पोटास, केला में पोटास बहुत रिच होता है। तो आपका प्लांट ना बहुत हेल्दी होना शुरू होगा। ग्रीन है, आपने नाइट्रोजन भी दिया है चाय पत्ती के रूप में, तो उस प्लांट्स को फिर शेप देना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं, उनको जब आप नहीं कट करेंगे तो क्या होगा, वो जंगली जैसा प्लांट बन जाएगा। मैं गुलाब की बात करूं, गुलाब के प्लांट्स जब ग्रो होते हैं तो उनके नीचे ना छोटा सा एक बहुत रिसेसिव टाइप का बहुत छोटा सा ब्रांच होता है, उसको काटना आपको जरूरी है, तोड़ देना जरूरी है, नहीं तो वो गुलाब के पेड़ आपके जंगली पेड़ में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये समझ में आ रही है? तो जब आप प्रूनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, टिप कट करते हैं, और हम सभी जानते हैं टिप पे क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है। वो क्या करता है, एपिकल ग्रोथ, लंबा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइड से ब्रांचिंग नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि आप जो फूड लिया वो खाली लंबा होता जाएगा। आप जब उसकी टिप को प्रूनिंग करते हो तो ऑक्सिन वहां से खत्म हो गया, तो लेटरल ब्रांच शुरू होते हैं, 1 से 2 ब्रांचिंग। तो जितने भी फल वाले हैं, उसकी आपने, गुड़हल का सीजन खत्म हो गया, उसके बाद आपने उसकी प्रूनिंग की, क्योंकि एक ब्रांच पे फिर फ्लावर नहीं आएंगे। ऐसे ही मोगरा का आप ले लीजिए। तो वो सब प्रूनिंग कब करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ग्रोइंग उनका सीजन आता है, उससे 1 महीना जस्ट पहले प्रूनिंग करो। वो कट हुआ, अब ग्रोइंग सीजन में वो ग्रो होने वाले ही है, तो वो क्या करेंगे, लेटरल ब्रांच फेंकेंगे, लीव्स फेंकेंगे, और बहुत ज्यादा फ्लावर्स एंड फ्रूटिफिकेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है? कभी कभी आपके अपने गमले को चेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ड्राइंग के साथ आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, क्योंकि तब मुझे कम बोलना पड़ेगा और आप ज्यादा समझ पाएंगे। गमले में जब प्लांट्स पुराने आते हैं तो क्या होता है, वो रूट नॉट क्रिएट करते हैं, और उसमें ना पूरा आपका रूट्स भरा पड़ा है। सो रीपॉटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रीपॉटिंग से मैं जस्ट पहले आपको बताती हूँ, जो भी डैमेज लीफ है ना, उनको आप कट करते चलो, तभी आप अपने गार्डन को मेंटेन करोगे। क्यों? ये भी जो प्लांट्स फूड बना रहा है, इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इसमें अब कोई भी आप इसको बचा नहीं सकते हो। सो क्या क्या जो भी डैमेज लीफ है, आप देख रहे हो किस तरह से सीजर से ये कट किया जा रहा है। सो हमको ऐसे करना चाहिए। जो सूखी टहनियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, जो ग्रो नहीं कर सकती, ये आपको थोड़ा सा, ये मैंने बताया है। देखो, जब हम प्लांट को लेके आते हैं नर्सरी से, किस तरह से वो छोटे में जो लगा हुआ है, तो जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हो, कल्पना दी ने जो बोला, कुछ दिन आपको 2-3 दिन घर में रखना है, फिर जब हम रिपोर्टिंग करें तो थोड़ा सा हम देखें कि इसको आपको कट करके निकालना है, नहीं तो ये ग्रोथ सनटेड हो जाएंगे। अभी जस्ट रिसेंटली मेरे एक प्लांट में था ऐसा। फिर क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबसे, ये मेरे ही गार्डन का है, सिंगल आप लीफ देखो पालक के, सो उनको रिच न्यूट्रिशन मिला और किस तरह से वो ग्रो हो गए। और कल्पना दी जो बता रही थी कि प्लांट्स के साथ लगाओ, सो मेरा टोमेटो के साथ था ये, तो और बहुत सारी चीज, तो वो कंपेनियन प्लांट्स एक दूसरे के साथ मिलके विगरसली ग्रो करते हैं, है ना। वो सब हम बहुत सारा डिटेल से सीखने वाले हैं अभी के वर्कशॉप में। इसको हम बोलते हैं रूट नॉट। देखो किस तरह से रूट्स चारों तरफ से कवर कर लिया है, एंड रूट्स इनएक्टिव हो गए हैं, तो ये फूड कहाँ से ले पाएगा? आप कितना भी फर्टिलाइजर डालो, आपका प्लांट्स नहीं ग्रो होगा। सो उनको आप बाहर निकालिए, उनके साइड वाले रूट्स को कट कीजिए, 1 इंच 2 इंच। ये जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से गार्डन को मेंटेन करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रूटिफिकेशन होगा। इट इज वेरी कॉमन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हो भी रहा है। सो बहुत सारा रूट हुआ तो क्या हुआ, नीचे से सीधे आप 2 से 2.5 इंच कट कर दो। बट कैसे कट करेंगे, आपका कटर स्टेराइल होना चाहिए। और इनको कट करेंगे साइड से भी, चारों डायरेक्शन से इनके एक्स्ट्रा रूट सबको हम निकाल देंगे। फिर उसको वाटर में डिप करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। और 10-15 मिनट वाटर में डिप कीजिए, फिर कुछ आपके मतलब न्यूट्रिटिव लिक्विड में उसको हम डालते हैं 15-20 मिनट के लिए, और फिर उनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं फ्रेश। फिर से हम सॉइल लेते हैं, सॉइल को इनरिच करते हैं और तब गमले में डालते हैं।
सॉइल को कैसे इनरिच करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ होम गार्डनिंग। इसी तरह से रूट की भी प्रूनिंग करते हैं। आपका बहुत बड़ा प्लांट हो गया है, फ्रूट्स कम आ रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े रूट का लेके हम चारों डायरेक्शन में रूट प्रूनिंग करते हैं, राइट, सो दैट कि आपके फ्रूट्स ज्यादा बड़े आते हैं और ज्यादा अमाउंट में आते हैं। सो प्रूनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लेंगे। फिर इसी तरह रेनी डे है तो आपको किस तरह से प्लांट को प्रोटेक्ट करना है एक्स्ट्रा वाटर से। जैसे अभी कल्पना दी तुलसी का बता रही थी, किसी फ्रेंड का क्वेरी भी था, तो तुलसी को क्या है, ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ज्यादा आपको ठंडक नहीं चाहिए, उनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो जब जाड़े का समय आता है, तुलसी के प्लांट्स को आप अंदर की तरफ ले आएंगे, और समर में भी जब ज्यादा धूप होता है तो तुलसी को आप थोड़ा छांव में रखें। तुलसी वेरी सेंसिटिव। इसी तरह से ऊपर में जब बहुत समर हो तो आप लगा लीजिए कुछ शेड वगैरह, आजकल पूरे मार्केटिंग में नेट मिलते हैं, वो हम कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, प्रूनिंग कैसे करना है? प्रूनिंग क्या करते हैं हम, ऊपर का, इसको हम बोलते हैं हेड प्रूनिंग भी बोलते हैं। सो ऊपर के टिप्स को हम कट करते हैं, जहां पे हमारा नोट्स खत्म होता है उसके जस्ट ऊपर से हम कट करते हैं। सो बहुत अच्छे से मैं, और इसको शेप देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि इसमें पूरा लाइट आए, प्रकाश आए, है ना, और अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो। तो हम ऊपर से भी छटाई करते हैं प्लांट्स को हेल्दी रहने के लिए। ये प्रूनिंग के बारे में गया है। देखो जहां से लीव्स निकले हैं ना, ये नोड है, बाकी को क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ये लंबा सा जो स्टेम है, तो ठीक नोड के ऊपर हम प्रूनिंग करते हैं। जब प्रूनिंग करते हैं तो वो वाला पार्ट क्या है, एक्सपोज्ड है, तो उसको आप क्या करेंगे, हल्दी उसके ऊपर लगा दीजिए, या दालचीनी लगा दीजिए, या एलोवेरा कुछ ऐसा लगा के उनको कवर कर दीजिए, सो दैट की फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। ये निकाला गया है, सो देखिए कितना रूट है, इन सबको काटना पड़ेगा, इनके कुछ सॉइल को निकालना पड़ेगा। ये प्रूनिंग की बात हार्ड प्रूनिंग है, जिसको हम नीचे से ही पूरा कट करते हैं, बहुत मतलब नीचे से कुछ कितना, आप हार्डली 1 फीट छोड़ के और हार्ड प्रूनिंग करते हैं। ये टिप वाला नहीं है, ये स्टेम से कट किया गया है ना। तो ये वेरी करता है कि किसको हम हार्ड प्रूनिंग करें, किसको ऐसे सॉफ्ट प्रूनिंग करें, या हेड प्रूनिंग करें, ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। ये दिखाया जा रहा है किस तरह से सॉइल और इन सबको निकाल के हम प्रूनिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक इसके मेथड से आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से प्रूनिंग करना है, किस तरह से डैमेज लीफ को निकालना है, और किस तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन आप देते हो तो विगरसली आपका प्रोडक्शन होता है। इट इज वेरी वेरी नेचुरल। यस, नो, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबों को। अभी आज ही देखो, हम वी टीचर्स आल्सो लर्निंग। सो हमने क्या किया, आज मैं बाहर जा रही थी तो मैंने देखा, अरे मेरे तुलसी के पेड़ में तो बहुत सारे, अभी ये पके नहीं है बट फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं, तो इनको क्या करना है, इन सारे को कट करना है। ये जब आपके प्लांट्स में आ जाते हैं तो प्लांट्स को ये मैसेज जाता है, नाउ यू आर ओल्ड, सो व्हाट विल हैपन, प्लांट विल डाई। सो इनको आपको ब्रेक करके प्लांट को यदि बहुत दिनों तक सस्टेन रखना है तो आपको ये प्लग करके हटाना पड़ेगा। यस और नो, सबको समझ में आया, हाँ या ना? इसी तरह से कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह है, कुछ फंगल इन्फेक्शन है, जाते जाते मैं 2-3 टिप्स दे देती हूँ। एक तो हेल्दी को स्प्रे करो थोड़ा थोड़ा सॉइल में, जब आप सॉइल प्रिपरेशन करते हैं उसी में हल्दी डालिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। दालचीनी बहुत अच्छा है। और दो चीज, फ्लावरिंग प्लांट्स को एसिडिक मीडियम पसंद है, और जब सब्जियां खाते हैं उसको एल्कलाइन पसंद है। विनीगर मिला के 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 छोटी चम्मच विनीगर मिक्स करके और प्लांट को स्प्रे कीजिए, आप इसको सॉइल को स्प्रे कीजिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम होगा, और ये विनीगर वगैरह जो है ना, वो जर्म्स को भी दीदी किल करते हैं। तो इस तरह से जो भी डिजीज हो रहा है, मान लो बहुत इनिशियल डिजीज है, तब तो आप कुछ भी डाल के, बेकिंग सोडा है, ये सब वेरी कॉमन है, आप हटा लेते हो। बट यदि आपका स्टेम ज्यादा डैमेज है, लीफ ज्यादा डैमेज है, इट इज बेटर टू कट, और उनको कट करके थोड़ा दूर फेंकना है, नहीं तो वो हवा से फिर आएगा, फिर हमारे गार्डन को नष्ट करेगा। सो इतनी जल्दी जल्दी जाते जाते आप लोग का कुछ क्वेरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज लाते हैं होम गार्डनिंग कोर्स में, और बहुत जल्दी हम लोग लेने वाले भी हैं, तो जो कर चुके हो वो रिपीट कर सकते हैं,
और जस्ट बताया, एक जाते जाते एक और सुन लो, यदि पेस्ट वगैरह ज्यादा आ रहा है, कुछ नहीं करना, घर में लहसुन है, लहसुन का पेस्ट बनाइए, पानी में उसको बॉईल कीजिए, ठंडा कीजिए और उसको डाइल्यूट करके प्लांट्स को दीजिए। सो ये कितना हींग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको दीमक लग जाता है, टर्माइट, और हींग से चूहे भी दूर रहते हैं। जो लोग चूहा से परेशान है, हींग का पोटली बनाइए और कहीं कहीं पे अपने गार्डन में डाल दीजिए। सो चींटी से, टर्माइट से, और क्या बोलूं, एफिड से, मिली बग से, इन सब से दूर रख के आप प्लांट्स को और प्रूनिंग करके बहुत हेल्दी हैप्पी प्लांट्स रख सकते हैं, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं, उनका फ्रूटिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, और आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हो। बट यस माय डियर, प्लांट को म्यूजिक सुनाइए, प्लांट को चैंटिंग सुनाइए, ओम नमः शिवाय जो भी कर रहे हैं आप यूट्यूब खोल के, प्लांट्स पे हाथ फेरिए, उनको प्यार दीजिए। हम बोले ना, वो आपका ही बच्चा है। इस तरह से प्यार करेंगे तो निश्चय ही बहुत बहुत प्रोडक्शन, जैसे निधि दी ले रही है, कल्पना दी ले रही है, मैं ले रही हूँ, पता है, मतलब अब देते देते भी मुश्किल, इतनी तुरई होती है, 5 6 7 तुरई, एक दो प्लांट से आप 2 3 दिन के बाद तोड़ते ही रहते हो, इतना ज्यादा होता है। सो सभी के साथ, और आप सब हो, सिर्फ हम टीचर ही नहीं, आप लोग जो कर रहे हो, जो मेरे पुराने फ्रेंड हो, जो इसी पैटर्न को अपना रहे हैं, नेचुरली मैं पूरे कमिट के साथ कहती हूँ, आपके प्रोडक्शन भी ऐसे ही हो रहे होंगे। सो हैव यू एनी क्वेरी? जस्ट 1 2 मिनट आपके लिए, क्योंकि 6:02 हो गया, 6 बजे का हमारा सेशन रहता है। हाउ वाज द सेशन? हम सब कर सकते हैं क्या? इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आई थिंक जो होम गार्डनिंग के फ्रेंड्स हैं, उनको भी बहुत सारा आज टिप्स मिला, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट एंड दे कैन नरिश देयर प्लांट, दे कैन नरिश देयर सॉइल, है ना? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कल्पना जी को भी ऐड कर रही हूँ इस स्क्रीन पे, निधि दी को भी ऐड कर रही हूँ। निधि दी आप वीडियो ओपन कर लो। कल्पना दी, निधि दी को भी ऐड करो ना स्क्रीन पे, मैं देख रही हूँ। निधि दी मैं मिली एक क्या? निधि दी, टिप और देना हाँ, चाहूंगी आपको। मुझे राइट, याद हाँ, आया कि जैसे मैंने बोला ना कि गार्डनिंग एक क्रिएटिविटी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे गार्डन में हम बर्ड फीडर लगा सकते हैं, है ना। और बर्ड के जो एब्सोल्युटली, छोटे छोटे घोंसले होते हैं, सुंदर सुंदर, आजकल तो हट जैसे बने हुए होते हैं, घर होता है ना। आजकल रेडीमेड घर भी आते हैं बर्ड्स के, तो वो मैंने तो लगा रखे हैं मेरी टेरेस पे, ठीक है। और वहां पे अपने घर भी बनाती है चिड़िया घोंसला। एक बार मेरे छत के ऊपर क्यारी के अंदर कैन आई मोर ने शो माय बच्चे बर्ड दिए थे। फीडर? या देखो आई मेक दिस। सो आप कितना सब भी सुंदर बना बर्ड सकते हैं, फीडर कल्पना है। दी ने जैसे हाँ बोला ना, ये क्रिएशन है, तो यस हाँ। इट इज क्रिएशन। तो आप कैसा भी लुक दे लो, इट्स योर चॉइस। हम्म। तो बर्ड फीडर इज आल्सो वेरी वेरी तो बर्ड इंपॉर्टेंट। फीडर बना सकते हैं। और ना हम क्या करते हैं जब गर्मियां होती हैं, या फिर चलो थोड़ी सर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियां होती है तो क्या होता है, हम दिन में 2 2 बार नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, हमें गर्मी लगती है। तो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को भी नहाने का मन होता है, तो 2 4 5 दिन में एक बार हमको क्या करना है, बड़ा सा तेज शावर से चला के और उसको प्लांट्स को ऊपर तक पूरा नहलाना है, ठीक है। तो नहलाने से क्या होगा, वो खुश हो जाएंगे और सुंदर दिखेंगे, मिट्टी हट जाएगी और एकदम हवा में लहाएंगे और बहुत खुश होंगे और आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। जब हम प्लांट्स वेरी की केयर नाइस। करते हैं तो वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं हमको। सो तो हम प्लांट्स को नहलाएंगे भी, हाँ है ना। हाँ, बहुत अच्छा, ये कल्पना दी ने हम्म। बताया, है ना? और सीमा दी का हैंड रेज है। सीमा दी, कैन यू आस्क द क्वेश्चन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज। या निधि, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दी। ज्यादातर क्या होता है कि तुलसी का पौधा जो होता है ना, इसके आसपास, या मेरे तो ऐसा होता है कि पूरे गार्डन में, पूरे टेरेस में जितने भी गमले, सब में तुलसी हो जाती है। तो उसकी, उसको हम कैसे अवॉइड करें? उसको फिर निकाल सकते हैं छोटी छोटी तुलसी को? हाँ, देखो दीदी, ये सब जो आप नहीं निकालते हो ना, तो ये सीड सब बाय विंड के थ्रू वो फिर से कहीं गिरते हैं और तुलसी हो जाते हैं, है ना? सो तुलसी को आप गिफ्ट किसी को करो, है ना? कल्पना जी ने क्या बोला, जो देंगे वो पाएंगे। तो आप लोगों को यदि तुलसी आप ऐसे ही फ्री में गिफ्ट करते हो, तो नेचर आपको प्रोटेक्ट करेगी। एम आई राइट दीदी? नहीं दीदी, हम लोग भी यही करते हैं ना, एक्स्ट्रा कुछ प्लांट्स हो जाता है तो वी शेयर हम्म। विथ ईच अदर। तो आप और उनको किसी को निकाल भी, के रीपॉट कर हाँ, सकते हो।
हाँ, रिपोर्ट भी कर सकते हो, और जब भी उनको निकालें तो उनसे प्रार्थना करें हाथ जोड़ के कि हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप खुश रहना वहाँ पे। कहीं भी किसी को और दे तो, है ना। और यदि आप लोग हम लोग को ऐसे ही सुनना चाहते हो, पता है हम लोग के पास स्टॉक्स भरे हुए हैं। आप सबके लिए अलग अलग प्लांट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं, आपका केयर करते हैं। सो वो सब बहुत कुछ जानने के लिए क्या जरूरी है, होम गार्डनिंग वर्कशॉप करना। सो बहुत बस जस्ट कॉल कीजिए हम लोगों को और बस ले लीजिए लिंक और अपने को इनरोल कर लीजिए। आई थिंक देर इज नो एनी क्वेश्चंस। अच्छा। कल फिर कल्पना दी इसी समय पे मिल रहे हैं हम लोग 5 से 6। हाँ। और तो कल का कल पता है, हम कल और का लोगों को, हाँ, और लोगों को हम इनवाइट करेंगे कल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हाँ, और कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। फूड इज योर मेडिसिन। फूड से अपने बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स आर हियर, यू ऑलरेडी सीइंग द कल्पना शेखावत दी, नीली गुप्ता दी एंड नीलिमा कांत। सो वी विल मीट टुमारो विद नीलिमा दिस। दीदी, एक क्वेश्चन था, मैं हाँ विनीत बोल रहा बोलिए, हूँ। जय बोलिए गुरुदेव भैया। दीदी। जय गुरुदेव। दीदी, ये जैसे अभी क्या हमारे यहाँ प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आती है कि गमले, वो आजकल जो प्लास्टिक वाले फैंसी आने लगे हैं, तो उसमें प्लांट, और हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि पौधे लाते हैं और वो एक आध दो महीना रहते हैं, फिर उसके बाद कोई फ्लरिश नहीं होता है पौधा, वो एक डेथ ही हो जाती है। हाँ भैया, वो क्यों होता है देखो, इसके ना इसको फ्लरिश होने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो होम गार्डनिंग में हम डिस्कस करते हैं। मैंने बताया ना, वो सॉइल में उतना न्यूट्रिशन नहीं रह जाता, वो प्लांट जो है वो नर्सरी में वो जिस सर्कमस्टांसेस में उसको ग्रो किए, हम उसको उस तरह से प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि हम लोग का कोई भी प्लांट भैया मरता नहीं है। इतना तो मैं सर्टेन लेती हूँ, हम जो तीनों टीचर हैं। और हम लोग के गार्डन में ना कोई इंसेक्ट भी नहीं आता भैया, कोई पेस्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है। और यस, हम लोग प्लास्टिक के भी गमले में लगाते हैं, ग्रो बैग में भी लगाते हैं। तो मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के गमले में मर जाएंगे, वो भी नहीं होता। गलती कहाँ होती है भैया, हमारे सॉइलिंग में रिच करने में। हमको क्या खाद देना है, कब देना है, किस प्लांट को कितना धूप चाहिए। सारे प्लांट को आप एक जगह से 5-6 घंटे वाला या 3 घंटा में नहीं रख सकते। सो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन द होम गार्डनिंग वर्क सेशन। वहीं पे हम गलत करते हैं। वाटरिंग कम देना है, वाटरिंग कहाँ देना है, जनरली हम लोग स्टेम के पास देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। समझ में आ रही है? तो ये छोटे छोटे टिप्स है। सो होम गार्डनिंग के बारे में कल्पना दी, आप मेरे को परमिशन दो तो मैं 1 मिनट खाली बोल दूं। हाँ इन हाँ। होम गार्डनिंग सेशन यू विल लर्न A to Z मैकेनिज्म, और उसमें कुछ भी आपको बाहर से नहीं खरीदना है। यू कैन से इट इज जीरो बजट, बट आई कांट से जीरो बजट, इट इज अ लिस्ट बजट फार्मिंग। सब कुछ आपके, मैंने देखा कैसे पेस्ट को आप भगाओगे, बहुत सारे केमिकल्स लाएंगे, आपका जो प्रोटेक्टिव प्लांट इंसेक्ट है जो आपके लिए अच्छा है उसको भी आप किल कर देते हो। इसका रिमेडी देते हैं, सिंपल गाजर लगाओ। गाजर, जो आपको गाजर नहीं खानी है बट कुछ गाजर स्प्रे कर दीजिए, गाजर के सीड्स, वो क्या करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल प्लांट्स है, उन सॉरी इंसेक्ट्स है, उनको वो आपके गार्डन में अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, आपका पॉलिनेशन ज्यादा होगा भैया, और फ्रूटिफिकेशन। फ्रूट बिना पॉलिनेशन के नहीं बन सकता, खाली फ्लावर फ्लावर रहेंगे, नेवर फ्रूटिफिकेशन विल हैपन। सो हम वहां पे लैक करते हैं। ये समझ में आ रही है भैया? जी जी सो दीदी। विनीत भैया, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आपका ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन है। सो जस्ट इनरोल योर सेल्फ। कल्पना शेखावत दी आप लोग को देती रहती है, उनका 9414308438, ये इनका नंबर है, और वो आप लोग सभी को लिंक भी भेजेंगी। सो होम गार्डनिंग वर्कशॉप करो। अभी तो मैं जो भी ला के रख देती हूँ भैया, ऐसे फ्लरिश होता है, क्यों? तो अब मेथड्स पता चल गया, किस प्लांट को मुझे कहाँ रखना है, कैसे धूप देना है, उनको मेंटेन कैसे करना है। तो ये ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात है, ये आप लोग करके हम लोगों से ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं विनीत भैया। समझ में आ रही है बात? जी जी। जस्ट हमको वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखो, तो ये सभी प्लांट है, ये प्लांट है, मैंने सड़क के किनारे से इसको उखाड़ा था और ये 3 दिन से पानी में रखा हुआ है, एकदम फ्रेश है। एक मैं बताना चाहूंगी, अभी जो क्वेश्चन पूछा ना, गमले में जो प्लांट हम नर्सरी से लेके आए वो फिर मर जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसके
इसके लिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि आजकल क्या है कि प्लांट्स दूर दूर से आते हैं, जैसे हमारे इधर भी साउथ से आते हैं, कहीं कहीं दूर दूर से पूना से आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कोई वहां से लाल मिट्टी के अंदर आते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ तो लाल मिट्टी चलती नहीं है, ठीक है, तो वो वहीं पे भी अच्छे रहते हैं। तो जब वो यहाँ से हम खरीदते हैं नर्सरी से, क्योंकि नर्सरी में तो ऑल ओवर इंडिया से प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जयपुर में बाहर दूर दूर से आते हैं, तो वो प्लांट की जो मिट्टी होती है वो हमारे इधर नहीं चलती, तो वो फेमिलियर नहीं होती है, तो थोड़े दिन में वो धीमे 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 करके उस मिट्टी के अंदर मर जाते हैं। तो जब हम प्लांट को लगाएं तो सबसे पहले उसको जब थैली में से या गमले में से निकालें तो उसके नीचे देखें कि वो हमारे यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें है कि नहीं है, या फिर कोई लाल काली जो हमारे यहाँ मिट्टी नहीं चलती उस मिट्टी में है। तो पहले आप उस मिट्टी को रिमूव कीजिए और अपनी थोड़ी मिट्टी अच्छी वाली और फर्टिलाइजर मिला के और अपनी वाली मिट्टी मिला के, वो लाल जो मिट्टी होती है काली काली या लाल वाली जो आपके वहां पे नहीं रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो लाल मिट्टी से हमारे पौधे बहुत जल जाते हैं, तो मैं वो लाल मिट्टी पहले हटाती हूँ जब नर्सरी से कोई प्लांट लाती हूँ, उसके बाद में उसको अपनी मिट्टी और फर्टिलाइजर डाल के फिर उसको लगाती हूँ मैं। तो ये आपको करना है, उसका जो नीचे जिस मिट्टी में है ना वो मिट्टी आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो आपके वहां की चलने वाली वो मिट्टी लाल है ही कि नहीं है। नर्सरी में लाल मिट्टी ही आती है। हाँ, मिट्टी लाल ही आती है, इसीलिए वो आपके यहाँ, अब आप कहाँ से हो, आपके वहां पे वो कौन सी मिट्टी चलती है, तो हमारे यहाँ पे तो चलती नहीं है, इसलिए मैं उसको हटा करके करती हूँ, फिर उसके बाद नहीं तो वो थोड़े टाइम में पौधा फिर डाई हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। और विनीत फिर जब भैया वो खराब हो जाता है तो उसको देखते हैं निकाल के, तो देखते हैं कि वो तो अंदर लाल मिट्टी थी इसलिए वो चला गया। विनीत भैया आप होम गार्डनिंग करो और बहुत अच्छे गार्डनर बनिए। हम लोग बोलते क्या, वी ऑल आर साइंटिस्ट, जैसे ही होम गार्डनिंग करते हैं, सो आपका एक्सपेरिमेंट चलता है, उसी से आप लर्न करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए एक सपना होता है ना, वो साकार होता है। क्यों नहीं दीदी, एम आई राइट? कितना सारा पपाया नी दीदी के प्लांट से, सो सभी का बहुत ज्यादा, है ना। सेशन को ओवर करें दी, निधि दी, यस, कल्पना दी। ओके। सो ऑल द बेस्ट, वेरी गुड इवनिंग आप सबों को।